हाँ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स टॉक अबाउट आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, और थर्ड पार्टी कब तक आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगी। देख लेते हैं। 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको डालना है 333 या जय माँ सुकंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जय माँ राज राजेश्वरी, जय माँ सुकंडासुरी। भगवती बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या है। भगवती महाराज प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स की, जो भी इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं उनकी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। भगवती महाराज उनके व्यूअर्स, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जो भी व्यूअर्स, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है इस वक्त, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ये बहुत परेशान है। भगवती महाराज कमेंट कीजिए। तब तक आप 333 या जय माँ राज राजेश्वरी, जय माँ सुकंडासुरी डालिए। जय माँ राज राजेश्वरी, सुकंडासुरी खती माँ। लेट्स टॉक अबाउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। तो आपका जो पर्सन है इस वक्त, ये जो है आप दोनों के रिलेशन में क्या हुआ है, सडन 2 चेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 चेंजेस, ध्यान दीजिएगा। आप दोनों के रिलेशन में 2 चेंजेस मुझे दिखे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, पूरी तरह से लटक गया आपका रिलेशनशिप। हैंग देखिए, इश्यूज आया यहाँ पे, यानी कि ब्रेकअप में चला गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया, ऑन ऑफ चल रहा है, ये पर्सन आपसे दूर चला गया फाइट करके। तो यहाँ पे इसका कारण है नज़र लगी आपके रिलेशन को। यहाँ पे मुझे साफ साफ जो है आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है, आप जो हो, आप दोनों के ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी, जिस वजह से ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है। पहला रीजन है थर्ड पार्टी के रूप में। यहाँ पे किसी ने आपके रिलेशन को बंदिश कर दिया, यानी कि इस पर्सन को आपसे दूर करने के लिए आप जो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ नज़र लगाई गई है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया गया। थर्ड पार्टी जो मैरिड लोग हैं, स्पेशली 99% जो मैरिड लोग हैं, आपके हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, आपकी वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, यानी कि फैमिली नहीं किया, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी नहीं किया है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। जो पर्सन पहले अच्छे से बिहेव करते थे, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आई। ये रिलेशन सडन चेंजेस हुआ होगा, आपको भरोसा नहीं हुआ, अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये आपकी रिलेशन इस मोड पर पहुंच गया है। क्योंकि पहले जो रिलेशन था बहुत अच्छा था, पहले फर्स्ट टाइम जब ये रिलेशन जो पर्सन आप इनसे मिले थे, उस समय उस टाइम ये रिलेशन बहुत बेहतर था। दूसरा रीज़न मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंड रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बैड लक का। देखिए, फर्स्ट रीज़न आपको समझा। फर्स्ट रीज़न आप दोनों के रिलेशन को टूटने का मतलब ये है कि ब्लैक मैजिक यहाँ पर हुआ है, नेगेटिविटी हुई है। आप सिंगल हैं, आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर गया, आपके हस्बैंड आपसे दूर गए, आपकी गर्लफ्रेंड दूर गई, ये वाइफ उसका रीज़न है, नज़र लगी है आपके रिलेशन में। दूसरी चीज़ यहाँ पे बैड लक दिख रहा है मुझे। सेकेंड रीज़न क्या है, बैड लक। आपका जो समय है वो सही नहीं चल रहा है, कुछ समय से आपका समय सही नहीं चल रहा होगा, टाइम आपका सही नहीं है, आपके लव लाइफ में, करियर में ग्रहण लग चुका है, टाइम सही नहीं। ये जो साल है, आप देखिए 2 महीने के अंदर, 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होगी। नॉट ओनली इन लव लाइफ, इन पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, इन करियर। जो आप कर रहे होंगे रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, लोग आपसे दूर भाग रहे होंगे, फालतू में लोग कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, आपसे झगड़े कर रहे हैं, जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास तोड़ रहा है। नॉट ओनली इन लव, इन प्रोफेशनल लाइफ टू। यस और नो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका समय खराब चल रहा है। यहाँ पे बैड लक दिख रहा है मुझे, लिटरली बैड लक चल रहा है, नेगेटिव फेज चल रहा है। आपका जो टाइम चल रहा है वो बहुत नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव फेज है आपका, इस वजह से यहाँ पर इश्यूज चल रहा है। और यहाँ पर दोनों रीज़न आप देखिए, एक तो यहाँ पर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, सेकंड थिंग आपके रिलेशन में आपके पर्सन के ऊपर, सेकंड थिंग बैड लक चल रहा है, और थर्ड थिंग है कि ये रिलेशन थोड़ा सा समय तो लेने वाला है। ये समय थोड़ा सा समय ले रहा है, ये पर्सन आपके पास आएगा ज़रूर वापस, लेकिन ये टाइम ले रहा है, क्योंकि चीज़ें ख़राब चल रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने रिलेशन को थोड़ा टाइम दो, यानी कि अपने ऊपर टाइम करो, अपने आप को टाइम दो, आपको एफर्ट्स नहीं डालने। क्योंकि अगर आप इनको कॉल मैसेज करोगे तो ये इरिटेट हो रहे हैं,
आप भी इरिटेट हो जाएंगे। अब इस वक्त ये पर्सन आपसे इरिटेट हो रहे हैं इस वक्त। क्यों इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया, इनका माइंड ख़राब कर दिया। ये कुछ और चीज़ के साथ, कोई और मिसगाइड कर रहा है, कोई किसी और चीज़ के साथ भाग रहे हैं, कोई मिसगाइड कर रहा है इनको, मिसलीड कर रहा है इनको। तो आपको क्या करना है, अभी इनको कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना है। ये देखो, लेने को तैयार ही नहीं पर्सन आपका लव, बात करने को तैयार ही नहीं। कांटेक्ट करोगे, बात नहीं करेगा, करेगा तो गुस्से में बात करेगा, झगड़ा करेगा, उल्टा सुल्टी बातें करेगा। तो इस वक्त आपको एफर्ट क्यों डालने हैं? आपके हस्बैंड, स्पेशली मैं मैरिड लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनकी मैरिड हो चुकी है, शादीशुदा है, उनके हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं हो रहेंगे, बार बार झगड़ा हो रहा होगा। आपकी वाइफ दूर गई, आपको एफर्ट नहीं डालने, कॉल मैसेज नहीं करना है इनको। आपके बॉयफ्रेंड जो बहुत लंबे समय से रिलेशन में था, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, है ना, काफ़ी रिलेशनशिप, 1 ईयर से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा रिलेशन में है, तो अचानक ये पर्सन आपसे इरिटेट हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? क्योंकि यहाँ पे नज़र लगी साफ साफ आपके रिलेशन को, आपकी लव लाइफ को प्रॉब्लम्स चल रहा है यहाँ पे इस वक्त। यहाँ पे मैनिपुलेशन का कार्ड भी आया कि इस पर्सन को मैनिपुलेट किया, मिसगाइड किया, भड़काया जा रहा है। थर्ड पार्टी भी दिख रही मुझे आप दोनों के बीच में, रोमांटिक थर्ड पार्टी। आपका पर्सन आपसे दूर गया, आपका पार्टनर आपसे दूर गया, रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये फंसता जा रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये खुद परेशान हो गया लाइफ में, ये चल रहा है इनकी लाइफ में। इसके लिए ये आपकी नहीं सुन रहा है, इनकी नहीं सुन रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्योंकि इनके ब्रेन को वॉश कर दिया पूरी तरह से, अपने काबू में कर दिया। कुछ इसको यहाँ तक कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है। सेकेंड थिंग, मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पे कोई लड़की हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई लेडी हो सकती है, थर्ड पर्सन, 2 पर्सन, स्पेशली आज मैं बताऊंगा 2 लोग आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए पीछे, 2 पर्सन इस पर्सन को भड़का रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, 2 लोग। अब सोचिए कौन है? 2 लोग दिख रहे हैं मुझे आज, 2 लोग आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए, 2 लोग दिख रहे हैं जो आपके रिलेशन को तोड़ रहे हैं, जो इसको भड़का रहा है। अब ये वापस आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। 3 डेज से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा होगा। जैसे ही आपके बारे में सोचता है, जैसे ये सोचता है कि मैं आपके पास आऊँ, वैसे इसके मन में कुछ नेगेटिव भर देते हैं आपके खिलाफ, डाउट पैदा कर दिया इसके मन में, डाउट। कि जब भी कुछ मन होता है इसको आपको अनब्लॉक करने का, आपके पास आने का, तो उसको वो चीज़ याद आ जाती है जो चीज़ इसको बोली गई है। कुछ ऐसी चीज़ इसके मन में भर दी गई है कि इसको घृणा हो रही है, थोड़ा थोड़ा इरिटेट, तभी तो इरिटेट हो रहा है हमसे। देखिए इरिटेट क्यों हो रहा है आपसे? इरिटेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसको आपसे नफरत हो गई है। आई एम सॉरी टू से, प्यार बहुत है लेकिन इरिटेट हो गया। वो प्यार कन्वर्ट हो रहा है गुस्से में, वो प्यार कन्वर्ट हो रहा है हेट में। क्यों? क्योंकि इसके मन में इस तरह से बातें बोल दी गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात करें आपसे। क्योंकि जब पर्सन कोई प्यार करता है आपसे खूब बहुत ज़्यादा, और अगर वही चीज़ नेगेटिव बन के उसके दिमाग में घूम जाती है तो उसको नफ़रत हो जाती है। तो ये इरिटेट इसीलिए हो रहा है। और जब ये समय इरिटेट है, जब ये समय थोड़ा सा बैड लक का है कि आपका बैड लक चल रहा है इस वक्त, समय आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगेन, जस्ट डू नॉट पुट योर एफर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। Guys, please do not put your efforts. Stop doing those activities which you are doing to, you know, to talk to him. Do not try to talk to him. Don't talk to him. Don't send messages. Don't put efforts at all. एफर्ट्स डालने का ही नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एफर्ट डालोगे, दुख पे दुख मिलेगा। आपने मैसेज किया, ये इग्नोर करेगा, आप और ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। आप इसे कॉल करोगे, ये कॉल नहीं रिसीव करेंगे, आपको और हर्ट हो जाएगा। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और हर्ट हो जाएगा, रिलेशन और परेशानी में चला जाएगा। आपको एफर्ट्स नहीं डालना है, आपको अपनी ताकत का एहसास खुद को दिलाना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। यू डिज़र्व बेटर देन दिस पर्सन। ऐसा एटीट्यूड दिखाइए, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए। इसको ये एहसास दिखाना है कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी बहुत खुश है, तू मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन अगर तू मेरी ज़िंदगी में आता है
तो तुझसे मुझे खुशी मिलती है। देखिए 2 बात है, इस तरह का एटीट्यूड दिखाइए कि तू मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है। अब देखिए उसको ईगो को भी हर्ट करोगे आप और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताओगे आप। ये इसको एहसास कराना, आप कैसे कराना देख लीजिए आपके पार्टनर को कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। इस तरह का एहसास दिलाइए इस पर्सन को। ये मैनिपुलेट हो रहा है, इसके लिए थोड़ा रुकना है और यहाँ पर पूरा ब्रेकअप वाला रिलेशंस है, थोड़ा सा टाइम आप देंगे तो ये जो बैड लक है गुड लक में कन्वर्ट होगा। मैजिशियन का कार्ड है कि यहाँ पे 1 नंबर का न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, सोचेगा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भी आएगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये फेज़ नेगेटिव फेज़ से चले निकल जाओगे, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, एक मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाएगा। ये समय ये टाइम मैनिफेस्ट का है, मैनिफेस्ट करना है, प्रे का है, भगवान को खुश करने का है। जो भी आपके इष्ट देव है, इष्ट देवी है, भगवती माँ राज राजेश्वरी मेरी भगवती, मैं प्रे करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ वो, और आपके पर्सन का जो ब्रेन वॉश किया गया है वहाँ से नेगेटिविटी को दूर करे मेरी भगवती सुरखंडासुरी, मेरी इष्ट देवी काली माँ राज राजेश्वरी। कुछ ना कुछ आपके लिए मैं प्रे ज़रूर करूँगा कि ये मैनिफेस्ट कीजिए, जितना हो सके मैनिफेस्ट कीजिए, जितना हो सके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव फेज़ है ये ईश्वर ही दूर कर सकता है, भगवान ही दूर कर सकता है, क्योंकि आप इसको एफर्ट डालोगे तो और नेगेटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ पर नेगेटिव फेज़ जो है, नेगेटिविटी जो है वहाँ से बाहर निकलना है, तो आपको मैनिफेस्ट करना है और मिरेकल अचानक ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, आपको अपनी वैल्यू समझनी है कि यू आर द बेस्ट पर्सन। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास से। वो आत्मविश्वास मुझे चाहिए, वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए जो आपके अंदर पहले था, वो एटीट्यूड मुझे चाहिए जो एटीट्यूड आपके अंदर पहले था, वो पर्सनालिटी मुझे चाहिए जो आपकी पहले पर्सनालिटी थी। यहाँ रिलेशन ख़राब होने के बाद आप अपनी पर्सनालिटी को खो चुके हो, अपनी करियर को खो चुके हो, अपनी लाइफ को खो चुके हो, अपनी खुशियों को खो चुके हो। मुझे पता है आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। यू आर द बेस्ट पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। तो व्यूअर्स, अपनी क्वालिटी को पहचाने, अपनी वैल्यू करिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, वही पर्सनालिटी, वही जज्बा, वही खुशी वाला एटीट्यूड रखिए। एकदम चमकती हुई पिक लगाइए अपने प्रोफाइल को, इसको दिखाइए कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे बिना। ऐसा दिखाना है आपको, मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरी ज़िंदगी में नहीं भी आए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो आएगा फिर उसके ईगो को हर्ट होगा, टेंशन में जाएगा, फिर मैसेज करेगा। तब आपको उसको ये बताना है कि तुझसे मुझे खुशी मिलती है, जब तू मेरे साथ रहता है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ मैं, ऐसा उसको बताना है। लेकिन वैल्यू, ईगो को भी हर्ट करना है और उसकी वैल्यू को भी समझाना है, ये हमें करना है। तो यहाँ पर ये सब करना है आपको। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया कि हाँ न्यू लव कुछ 1 मंथ के अंदर आपकी जीवन में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस 1 मंथ के अंदर होने वाले हैं। बस आपको हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस देखनी है, इसके पीछे नहीं भागना है। भागोगे तो इरिटेट होगा, कॉल मैसेज करोगे तो मैसेज करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगा। प्यार से समझाना है, इनको बताना है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, अपनी इम्पोर्टेंस इसे बताओ। अपनी वैल्यू गिरा के नहीं, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपनी इज्जत को बढ़ा के इसे बताओ कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ तेरे लिए। तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये नहीं, मैं तेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं तेरी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी तो तेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा आने वाले समय में। अभी तू थर्ड पार्टी के लिए मुझे मत छोड़, इन लोगों के लिए, जो ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनके लिए तू मुझे मत छोड़। इन 2 कौड़ी के लोगों के लिए, आई एम सॉरी टू से, बीइंग अ टीचर मुझे ये यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये 2 कौड़ी के ही लोग होते हैं जिनकी वजह से मेरे व्यूअर्स आज सफ़र कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो अच्छे इंसान है उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सच में 2 कौड़ी के लोग हैं। तो ये उनको इम्पोर्टेंस दिलाओ। समझ रहे हो आप बात को? सो टेंशन ना लो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। भगवान ने आपको बहुत बेहतरीन लाइफ दी है, भगवान ने आपको बहुत प्यारी लाइफ दी, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, ठीक है? आपको प्यार भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बोलिए जय माँ राज राजेश्वरी, जय माँ सुरखंडासुरी, भगवती के भक्त बने रहिए, टेंशन मत लीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ सुकंडासुरी, जय महाराज राजेश्वरी चामुंडा देवी। नमस्कार।